तो ये चीज हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि किसी भी एपी के अंदर kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग प्लस kth टर्म फ्रॉम द लास्ट दैट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हमेशा रहेगी। ठीक है, इसको क्विकली प्रूव कर लेते हैं। कैसे? देखो, kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या आएगा? a1 प्लस k माइनस 1 इंटू डी प्लस, अब kth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से जो kth टर्म होगी, जो पीछे से kth टर्म आएगी, तो उसके लिए ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगी, दैट इज a n प्लस k माइनस 1 इंटू, अब आगे से कॉमन डिफरेंस प्लस डी है तो पीछे से कॉमन डिफरेंस माइनस डी जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी। राइट, ये दोनों कटेंगे तो ये आ जाएगा a1 प्लस an, तो दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यानी कि कहने का मतलब ये चीज है, कोई भी एपी लो, उसकी पहली टर्म एंड लास्ट टर्म देखो, दोनों का सम, सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म का सम, फोर्थ टर्म फोर्थ लास्ट टर्म का सम, kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, kth टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का सम, ये हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है। शुभ भी क्लियर है? क्लियर है। राइट, अच्छा, ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये एक इन जनरल एपी की प्रॉपर्टी है। आई होप ये चीज क्लियर हुआ। यस राइट, अच्छा, अब देखो, अब यही चीज जब हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया, दैट इज अरिथमेटिक मीन्स के ऊपर, ठीक, तो a1 a2 a3 so till an b, forget that these are the arithmetic means। अब ये तो हमें मालूम है ना कि ये सारे के सारे नंबर्स मिलके क्या बना रहे हैं? एपी, हाँ या ना? यस पक्का? तो इसके ये जो अंदर वाले नंबर है, ये भी क्या है? ये भी एपी है। तो इसके ऊपर भी तो ये वाली प्रॉपर्टी हमारी वैलिड होगी। दैट इज, इसका अगर मैं kth टर्म फ्रॉम लूंगा, आगे से kth टर्म, आगे से kth टर्म का मतलब क्या होगा? kth मीन, पीछे से kth टर्म का मतलब क्या होगा? kth मीन, उन दोनों का सम क्या रहेगा? कांस्टेंट ही तो रहेगा, और वो कांस्टेंट किसके बराबर आएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर आएगा, हाँ या ना? यस सर। यही तो क्वेश्चन था। ठीक है सर। बात समझ में आई? क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं हम समझने की? हाँ जी सर। पक्का? कोई डाउट इसमें अभी? नो सर। ओके, गुड गुड, और डाउट बताओ। सर 15th क्वेश्चन आपको भेजा है अभी। हाँ जी, ओके, तो आई थिंक आपने इसके अंदर अगेन गड़बड़ कर दी हुई है। ये 15th क्वेश्चन के अंदर अच्छा, अब ध्यान से देखना, आपका बिल्कुल सही है। लास्ट स्टेप आपका क्या बन रहा है? a बाई बी की पावर n, दैट इज इक्वल टू ए स्क्र माइनस बी ए डिवाइडेड बाई ए बी माइनस बी स्क्र। तो देखो, ऊपर से a कॉमन a माइनस बी, नीचे से b कॉमन a माइनस बी, तो ये कटा, तो दैट इज a बाई बी की पावर 1, हाँ या ना? यस सर। कंपेयर करके क्या है n की वैल्यू? 1। डन। सर इसके बाद मैंने क्या किया था, एक मिनट। नहीं, वो आपने भेजा नहीं है तो पता नहीं चलेगा मेरे को। ये समझे ना जो मैंने किया अभी? हाँ जी सर, ये तो समझ आ ये गया। तो बहुत सिंपल था, आपने लास्ट टाइम पता नहीं क्यों किया नहीं वो इंटरप्रेट। लास्ट में मैंने माइनस कॉमन ले लिया, उसके बाद पता नहीं क्या करी गई मैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलें आगे। और कोई डाउट किसी का? कोई भी डाउट अभी तक जो हमने एपी का कवर अप किया है, ठीक, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। इसके अंदर जो मेजर चीज है जो तुम्हारे काम की है, दैट इज अरिथमेटिक मीन्स। ठीक है, बाकी सम ऑफ एन टर्म्स हो गया, kth टर्म फ्रॉम द एंड, kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट, nth टर्म, जनरल टर्म, ये सब कुछ हमने 10th में देखा हुआ है। इसके अंदर मेजर चीज थी ये। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा एपी का। ठीक है, शुरू कर रहे हैं, देखो जरा। ठीक, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एपी आ जाता है। ठीक, अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, क्या चीज है ये। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। इसके अंदर दो तीन प्रॉपर्टीज ही हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे पहला, ठीक, पहली प्रॉपर्टी ये चीज है कि इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी,
ठीक, दैट इज ए बी सी अगर ये एपी में है देन ट्वाइस ऑफ बी वुड बी इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक, दैट इज ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, इसके बराबर हो ऑब्वियसली। ठीक है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होगा। एक तो ये चीज आ गई। देन सेकंड, ठीक, देन सेकंड, अच्छा अब ध्यान से समझना ये चीज को। ठीक है, कि अगर ये एपी है जिसके अंदर ये टर्म्स आ रही हैं ए बी एंड सी, अब सारी की सारी टर्म्स, ये जो 3 टर्म्स हैं या 4 टर्म्स ले लो या 5 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये एपी के जो टर्म्स है अगर इनको मैं नंबर लाइन के ऊपर लगाऊंगा, राइट, तो नंबर लाइन के ऊपर इनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर होते हैं, डिफरेंसेस बराबर होते हैं, इसलिए नंबर लाइन पे जब भी मैं एपी की टर्म्स को लगाऊंगा ये इक्वी डिस्टेंटली प्लेस्ड होंगे। ठीक है, सो व्हेन द टर्म्स ऑफ एन एपी आर प्लेस्ड ऑन अ नंबर लाइन, ठीक, when the terms of an AP are placed on a number line, they are equidistant on the number line। ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सारे के सारे नंबर्स को, जब भी मैं एपी के सारे नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर प्लेस करूंगा ये इक्वी डिस्टेंट पे प्लेस होंगे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो। अब प्रॉपर्टी क्या है कि इफ अ कांस्टेंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एन एपी then the resulting sequence is also an AP with the same common difference, with the same common difference। ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, इस चीज का मतलब क्या है, ध्यान से समझो ये चीज। लेट से मेरे पास ए है, एपी है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन टिल AN। वो क्या बोल रहा है, इसकी हर एक टर्म के अंदर मैंने एक एक कांस्टेंट को ऐड कर दिया। लेट से के हो, तो A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के, A4 प्लस के, AN प्लस के, तो हर एक टर्म के अंदर के को ऐड कर दिया। तो ये जो सीक्वेंस, अब नई वाली जो सीक्वेंस बन के आई जिसके अंदर हर एक टर्म के अंदर के एडेड है, राइट, ये जो सीक्वेंस है ये स्टिल एक एपी है, राइट, दिस इज स्टिल एपी विद सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चेंज भी नहीं करेगा और ये एपी रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या जा रहा है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है, दैट इज A2 प्लस के माइनस A1 प्लस के, तो के कट जाएगा तो A2 माइनस A1 वही तो आ रहा है, पहले भी तो A2 माइनस A1 ही था, तो अभी भी A2 माइनस A1 आ रहा है, राइट। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस करो, क्या आ रहा है, A3 प्लस के माइनस A2 प्लस के, राइट। अब डिफरेंस करो, ये के कटा तो अभी भी A3 माइनस A2 आ रहा है, पहले भी A3 माइनस A2 आ रहा था, राइट, पहले भी A3 माइनस A2 आ रहा था, अभी भी A3 माइनस A2 आ रहा है, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर सेम चीज को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टिल वो चीज एपी में रहेगी, वो स्टिल ये चीज चेंज नहीं करेगी। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखो। एग्जांपल, इफ ए बी सी आर इन एपी देन ए प्लस ए, बी प्लस ए, सी प्लस ए आर ऑल्सो इन एपी। मैंने क्या किया, तीनों टर्म्स के अंदर ए को ऐड कर दिया। ध्यान से समझो, मैंने क्या किया, एबीसी एपी में दे रखा है, राइट। अगर एबीसी एपी में दे रखा है तो मैंने क्या किया, तीनों टर्म्स के अंदर, ठीक, एबीसी के अंदर देखो ये ए बी सी, तीनों टर्म्स के अंदर सेम चीज को ऐड किया, दैट इज ए। तो सेम चीज को अगर हम ऐड करेंगे एपी की तीनों टर्म्स के अंदर तो स्टिल वो एपी रहेगी। यानी कि कहने का मतलब ये चीज है कि इफ एबीसी इज इन एपी
then 2a, a plus b, a plus c is also in AP. आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो सारे, क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट तो Yes, नहीं था? sir. सूर्यवंश, सारिशा, क्रिश, लवन्या? Yes, sir. ओके Yes. ओके, ठीक है। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी एपी में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्ड, सेम चीज जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में काम करती है वही चीज डिवीजन में काम करती है, ठीक है। सेम चीज डिवीजन में भी काम करेगी, क्या कि इफ अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड with each term of an AP, then it still remains AP. That's it. कॉमन डिफरेंस इस केस में चेंज हो जाएगा, ठीक। पहले जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं करता था, इस केस में कॉमन डिफरेंस चेंज कर जाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो एग्जांपल इज जैसे हमारे पास है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये एपी है। और मैंने क्या किया, हर एक टर्म को 5 से डिवाइड कर दिया। तो हर एक टर्म को 5 से डिवाइड करने के बाद क्या जाएगा, 2/5, 4/5, 6/5, 8/5, 10/5 एंड सो ऑन, राइट। ये चीज आएगी। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, 4/5 माइनस 2/5, तो दैट इज 2/5। इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, 6/5 माइनस 4/5, तो दैट इज 2/5, राइट। इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, 8/5 माइनस 6/5, तो दैट इज 2/5। इन दोनों का डिफरेंस क्या जा रहा है, 10/5 माइनस 8/5, तो दैट इज 2/5। तो सबका डिफरेंस जा रहा है 2/5, तो स्टिल ये एपी है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर एक सेम चीज को, एक कांस्टेंट को, अगर मैं 4 रूल बन गया, हमारे पास एक एपी है, उसकी हर एक टर्म के अंदर सेम नंबर को ऐड किया या सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट किया या सेम नंबर से डिवाइड किया या सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो हर एक टर्म जो मेरे को मिलके आएगी, इट विल स्टिल बी एन एपी, वो स्टिल एपी रहेगी। आई होप ये चीज क्लियर हुई, ठीक। अब जैसे एग्जांपल देखो, इफ ए बी सी आर इन एपी, अब मैंने क्या किया, तीनों को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दिया, तो दैट इज a बाय a प्लस बी प्लस सी, ठीक, कोमा b बाय a प्लस बी प्लस सी, c बाय a प्लस बी प्लस सी, ये भी स्टिल एपी में रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हमने क्या किया, एबीसी एपी में है, एबीसी को तीनों के तीनों को हमने सेम नंबर से डिवाइड किया, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये स्टिल एपी में रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, Yes, sir. राइट। तो इन चीजों को याद रखना, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक, ये गिवन है। प्रूव दैट 1 बाय बी सी, 1 बाय सी ए, 1 बाय ए बी आर ऑल्सो इन एपी, ठीक। प्रूव दैट ये भी एपी में। अब इन क्वेश्चंस को प्रूव करने के कि ये तीन टर्म्स भी एपी में रहेंगी, गिवन दैट एबीसी आर इन एपी, राइट, इसको करने के दो मेथड हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, पहला मेथड यूजिंग प्रॉपर्टीज, ठीक, दो मेथड से कर सकते हैं। पहला यूजिंग प्रॉपर्टीज। यूजिंग प्रॉपर्टीज कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज के अंदर हमेशा दिमाग लगता है। क्या, देखो ये जो टर्म है इसको मैनिपुलेट करके मैंने लिखा, 1 बाय बी सी को लिखा मैंने ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ए बाय ए बी सी। फिर जो दूसरी टर्म है 1 बाय सी ए, इसको बी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये बन गया बी बाय ए बी सी। फिर मैंने 1 बाय ए बी को सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सी बाय ए बी सी। तो मेरे पास जो ये तीन टर्म्स दे रखी हैं वो एक्चुअली में दे रखी हैं ए बाय ए बी सी, बी बाय ए बी सी, सी बाय ए बी सी। मेरे को ये प्रूव करना है कि ये तीन टर्म्स एपी में है। प्रूव दैट दिस इज एपी, ये हमें प्रूव करना है। और गिवन क्या है, गिवन है हमें कि ए बी सी एपी में है। अब ध्यान से देखो, यूजिंग प्रॉपर्टी हम क्या बोलेंगे कि इफ एबीसी आर इन एपी, देन एबीसी को अगर मैं सेम नंबर, तीनों टर्म्स को अगर मैं सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तो जो तीन नंबर्स बन के आएंगे वो भी एपी में रहेंगे। तो मैंने क्या किया, डिवाइड ईच टर्म
बाय ए बी सी। ए बी सी प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा ए डिवाइडेड बाय ए बी सी कोमा बी डिवाइडेड बाय ए बी सी कोमा सी डिवाइडेड बाय ए बी सी। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी एपी में रहेंगे। राइट, अब ये एपी में ए कटा बी बी कटा सी सी कटा तो 1 बाय बी सी कोमा 1 बाय ए सी कोमा 1 बाय ए बी, ये भी एपी में रहेंगे, हेंस प्रूव्ड। हाँ जी, क्लियर हुआ ये क्या किया मैंने? ध्यान से देखो, अगेन प्लीज ध्यान से देखना, एबीसी एपी में है। राइट, तो अगर मैं हर एक टर्म को यूजिंग प्रॉपर्टीज, मैंने ये बोला कि अगर मैं हर एक टर्म को सेम नंबर से डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली जो नई टर्म्स बन के आएंगी वो भी एपी में रहेंगी। तो मैंने तीनों टर्म्स को एबीसी के प्रोडक्ट से डिवाइड कर दिया, तो ए डिवाइडेड बाय एबीसी, बी डिवाइडेड बाय एबीसी, सी डिवाइडेड बाय एबीसी कर दिया। तो ये जो तीन टर्म्स बन के, दैट इज 1 बाय बीसी, 1 बाय एसी एंड 1 बाय एबी, ऑब्वियसली दीज थ्री टर्म्स आर आल्सो इन एपी। राइट, एंड यही तो प्रूव करना था हमें। राइट, यही तो प्रूव करना था और हो गया प्रूफ यूजिंग प्रॉपर्टीज। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट है इसमें तो प्लीज बताओ। अनीश, आयुष, अर्शिया, लवन्या, नमन, प्रणव, प्रिंस, क्लियर हो रहा है? राजवीर, साहेब, शौर्य? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आया इसमें? ये सिंपल ही है, ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो सेकंड मेथड। मेथड 2 में क्या करेंगे? यूज ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म is equal to first term plus last term. Use this to prove that ABC are in AP. ठीक है, क्या करेंगे हम? If ABC are in AP, then twice of middle term must be equal to first term plus last term. तो देखो गिवन क्या है हमें? ABC AP में है, तो इसका मतलब क्या है? 2B must be equal to A plus C. तो ये गिवन है, दिस इज गिवन। हमें प्रूव क्या करना है? 1 by BC, 1 by AC, 1 by AB AP में, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये एपी में, तो हमें इन ए वे इनडायरेक्टली अगर हमने ये प्रूव कर दिया ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म यानी कि ट्वाइस ऑफ एसी इज इक्वल टू 1 बाय बीसी प्लस 1 बाय एबी, यानी कि इन दोनों का सम इज मिडल टर्म का ट्वाइस, तो ये अपने आप ही एपी में आ जाएंगे। तो हमें ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया? इसका लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा। ठीक, तो हमने क्या किया? 1 बाय बीसी प्लस 1 बाय एबी, दैट इज हमने फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का सम निकाला। वो क्या आ रहा है? देखो एलसीएम ले आइए एबीसी, इधर आ जाएगा ए प्लस सी। राइट, अब हमें मालूम है जो ऑलरेडी गिवन है ए प्लस सी की वैल्यू क्या है? 2b, तो वो इधर पुट कर दी। राइट, तो इधर आ गया 2b डिवाइडेड बाय ए बी सी, बी बी कटा तो दैट इज 2 बाय ए सी, तो दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म 1 बाय ए सी। तो दैट देयरफॉर अपने आप ही हमारा क्या बन गया? दैट इज 1 बाय बी सी प्लस 1 बाय ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म is equal to first term plus last term, hence 1 by BC, 1 by AC, 1 by AB is in AP। हाँ जी, सेकंड मेथड क्लियर हुआ? सेकंड मेथड में हमने क्या किया कि जिन तीन टर्म्स को एपी प्रूव करना है, इसकी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का सम निकाला, वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपने आप ही मैनिपुलेट करके ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म आ गया। जैसे वो ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म आ गया, हमारी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर जो तीन टर्म्स जिनकी हम बात कर रहे हैं वो तीनों के तीनों एपी में होनी चाहिए, एंड वी विल यूज दिस थिंग टू मैनिपुलेट। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो सेकंड मेथड। Yes, sir. राइट, अब ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन ट्राई करो खुद। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। इफ ए बी सी इज इन एपी, अगर ये एपी में है, then prove that, prove that a into 1 by b, चलो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, एक फर्स्ट पार्ट, b प्लस सी कोमा c प्लस a कोमा a प्लस b आर इन एपी। ठीक, सेकंड पार्ट सेम चीज है, एपी। माइक ध्यान से, हाँ जी, सेकंड पार्ट इज a into 1 by b plus 1 by c, comma b into 1 by c, comma plus 1 by a, comma c into 1 by a plus 1 by b
आर इन एपी। ठीक है, चलो शाबाश, ध्यान से करो, जल्दी करो, दोनों क्वेश्चन ट्राई करना। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आए प्लीज बताना। दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इनको क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमें गिवन क्या है, दैट इज ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। अपने को प्रूफ क्या करना है कि ये तीन टर्म्स जो हैं ये तीनों टर्म्स भी एपी में है। तो हमने क्या किया, इन दोनों का सम निकाला। ठीक, तो दैट इज बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो दैट इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस टू बी, और टू बी की जगह ए प्लस सी डाल दिया जो अपने को गिवन है, इसकी जगह डाल दिया टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो अपना बन गया ए प्लस सी, सो दैट इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी। तो ये ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी आ गया, विच इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म, so that is twice of middle term. So therefore first term plus last term is equal to twice of middle term, hence given three terms, that is b plus c comma a plus c comma a plus b are in AP. हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट किसी को? अनीश, अर्शिया, प्रणव, प्रिंस, कोई डाउट? नो सर। गुड गुड, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, और सिमिलरली हमें सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी गिवन क्या है हमें, दैट इज ए बी सी आर इन एपी। ठीक है, तो ए बी सी एपी में है, दिस इज गिवन। ठीक है, दैट इज ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ये अपने को गिवन है। ठीक है, दिस इज गिवन। ठीक है, अब अपने को प्रूफ क्या करना है कि ये तीन जो चीजें हैं ये भी एपी में रहेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर ध्यान से देखो, ठीक, क्या चीज जाएगी कि अगर मैंने इसको ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के थ्रू अप्रोच किया, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, a टाइम्स 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस c टाइम्स 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। ये हमें प्रूव करना है कि दिस मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ b बाय b इंटू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, ये हमें प्रूव करना है, राइट। तो ये प्रूव करने के लिए हमने इस चीज को पकड़ा, एंड वी हैव टू यूज दैट 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, इस चीज को यूज करेंगे। तो देखो ये आ गया a बाय बी प्लस ए बाय सी प्लस सी बाय ए प्लस सी बाय बी। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इन दोनों चीजों को पकड़ा तो a प्लस सी बाय बी आ जाएगा, प्लस इन दोनों चीजों को पकड़ा, दैट इज a बाय सी प्लस सी बाय ए। ठीक, ये चीज आ गई। अच्छा, अब ध्यान से चेक करो कि हमें a प्लस सी की वैल्यू क्या दे रखी है, 2b, तो यहाँ पे a प्लस सी की जगह 2b डाल दिया, तो ये आ गया 2b बाय 2 प्लस a बाय सी प्लस सी बाय ए। ठीक, ये b भी कटा, तो ये आ गया a प्लस सी बाय ए प्लस 2, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। ठीक, ओके ओके, अब इसको ओके हो गया। ठीक है, तो देखो ये 2 को लिखा 1 प्लस 1, और एक इसको ऐसे लिखा, देखो a बाय सी प्लस तो 1, 2 कैसे आया? भाई ये 2b बाय b हो गया ना, ये a प्लस सी की जगह 2b डाला, तो 2b बाय b 2, ओके ठीक है ना, ये b भी कटा तो 2 आ गया। अब 2 को 1 प्लस 1 लिखा, और एक 1 हमने a प्लस सी के साथ लगा, 1 प्लस 1 इसके साथ रखा, ये क्या बन गया, a प्लस सी बाय सी प्लस सी प्लस ए बाय ए। अब a प्लस सी क्या था, 2b, तो ये बन गया 2b बाय सी प्लस इधर भी 2b, तो 2b बाय ए, 2b कॉमन आ गया, तो दैट इज 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, हेंस प्रूव्ड। डन, ये तो हमें प्रूव करना था, दैट इज 2b इक्वल टू 2b इनटू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो मैनिपुलेशंस ही है जिस इसके अंदर जो चीज करनी है, तो वो चीज हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। प्लीज कंफर्म करो, सेकंड क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। तो प्रॉपर्ली समझना नहीं आया। क्या नहीं समझा? तो ये कुछ मतलब ये तो मैनिपुलेशन क्या? है, तो तेरे को क्वेश्चन नहीं, मैनिपुलेशन नहीं समझ में आई। वही कैसे? क्या किया हमने, देख ध्यान से, स्टैंडर्ड मेथड है अपना, इन तीनों टर्म्स को एपी में प्रूव करना है।
राइट। ये जो 3 टर्म्स है अपने को, इन तीनों टर्म्स को एपी में प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, हमें ये प्रूव करना है कि ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडल टर्म। बात समझा? तो हमने इन दोनों को हाँ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को पकड़ा, ए को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया ए बाय बी ए बाय सी प्लस सी बाय ए प्लस सी बाय बी। बात समझा? हाँ जी अब ये हिंट ली मैंने कि जो चीज मेरे को प्रूव करनी है, राइट, उसके डिनोमिनेटर में सी आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये जो डिनोमिनेटर में सी और ए वाली टर्म्स है, इन दोनों को अलग अलग कर लिया, और बाकी ये दोनों टर्म्स पकड़ी जिनके डिनोमिनेटर में बी आ रहा था। इन दोनों को, अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो दोनों को ऐड कर दिया, दैट इज ए प्लस सी बाय बी। बात समझा? हाँ जी अब हमें मालूम है ए प्लस सी की वैल्यू क्या, 2b, तो ये आ गया 2b बाय बी, तो कट के 2 आ गया, और ये a बाय सी प्लस सी बाय ए एज इट इज। समझा? ओके और ये 2 को 1 प्लस 1 करके अलग अलग कर दिया, और दोनों के अंदर, एक के अंदर a बाय सी के अंदर 1 ऐड कर दिया, c बाय a में भी 1 ऐड कर दिया। अब एलसीएम लिया तो ये आ गया a प्लस सी बाय सी, ये आ गया c प्लस a बाय सी, तो दोनों a प्लस सी सेम आ गए। इधर भी a प्लस सी की जगह 2b डाल दिया, इधर भी a प्लस सी की जगह 2b डाल दिया, डिनोमिनेटर में c एंड a एज इट इज, 2 कॉमन आ गया, तो 2b इंटू 1 बाय सी प्लस 1 बाय a, ये तो प्रूव करना था, राइट? हाँ जी अब क्लियर है? पक्का? हाँ जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो विद दिस टॉपिक विल क्लोज एपी नाउ, वी आर डन विद द एपी। ठीक, एपी इज डन, विल स्टार्ट जीपी नाउ। ठीक है, जीपी हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने एपी का देखा है nth टर्म, ऐसे जीपी का nth टर्म देखेंगे। जैसे एपी का n टर्म्स का सम देखा था, ऐसे जीपी का n टर्म्स का सम देखेंगे, राइट। देन उसकी फिर जैसे अरिथमेटिक मीन देखा, वैसे ज्योमेट्रिक मीन देखेंगे, राइट। जैसे एपी की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, वैसे जीपी की प्रॉपर्टीज देखेंगे, सेम तरीके से सब कुछ करेंगे। एंड एक पर्टिकुलर लास्ट में पार्ट आएगा जिसके अंदर रिलेशन हम डेवलप करते हैं एपी के बीच में एंड जीपी के बीच में, ठीक है, एएम के बीच में एंड जीएम के बीच में। ठीक, देन विल क्लोज द टॉपिक जीपी। तो कल हम पहले जीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो, वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू।